Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं एक पिक कार्ड रीडिंग करने जा रही हूँ जिसका टॉपिक है कि आपके पार्टनर के साथ क्या आपका रीयूनियन होगा, क्या आप दोनों रीयूनियन की एनर्जीज में एंटर करेंगे। तो यहाँ पर दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2। तो आप बड़े ध्यान से दोनों पाइल्स को देखिए। इन पाइल की सिलेक्शन को आपको अपने पार्टनर के नाम के फर्स्ट अल्फाबेट के साथ करना है, ठीक है। आप अपने पार्टनर के फर्स्ट अल्फाबेट के साथ पाइल की सिलेक्शन को करेंगे। आपका नाम किस पाइल में आता है उससे इस रीडिंग का बिल्कुल भी कोई लेना देना नहीं है। मैंने बहुत बार नीचे कमेंट सेक्शन में देखा है कि मैम अगर हमारा नाम भी इसी पाइल में आ रहा हो तो जिस तरह से एनर्जी को चेक किया जा रहा है उसी तरह से अगर आप रीडिंग को देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है। अब ऐसे तो ये चीज़ भी कही जा सकती है कि आपके पार्टनर तो इस रीडिंग को नहीं देख रहे हैं, अगर वो देख रहे होते, उन्हें इतनी जागृति होती तो शायद आज आपकी कंडीशंस कुछ और होती, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपने पार्टनर के नाम के फर्स्ट अल्फाबेट से इस रीडिंग को देखना है। तो पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज किया, लेट्स सी क्या रीडिंग निकल के आती है, क्या आप दोनों का रीयूनियन होगा। थोड़ा सा थ्रोट में प्रॉब्लम है मेरे, तो आई होप आप लोग एडजस्ट करेंगे, आई होप आप समझेंगे। तो देखते हैं क्या आप दोनों के लिए रीयूनियन की एनर्जीज चैनलाइज हुई हैं या कैसी एनर्जीज चल रही हैं, क्या आप दोनों का रीयूनियन होगा। डेस्टिनी का कार्ड है, विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड है, नेक्स्ट कार्ड इज पैशन इग्नाइटेड का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज बेस चक्रा का कार्ड है, द नेक्स्ट इज क्राउन चक्रा का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड का कार्ड है यहाँ पर। ओके, लेट्स सी विद दिस डेक क्या आपका आपके पार्टनर के साथ रीयूनियन होगा, क्या आप दोनों एक होंगे। ओके, यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, द हर्मिट का कार्ड है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, द फूल का कार्ड है एंड द वर्ल्ड का कार्ड है। देखिए, आपने शायद मेरी 2 वीडियोस जो मैंने लास्ट वीडियोस डाली थी, एक वीडियो में मैंने करंट फीलिंग्स के बारे में डाला था कि वो करंटली क्या सोच रहे हैं, और सेकंड मैंने डाला था कि उनकी ब्लॉकेजेस क्या हैं। ये आप उसी का ही थर्ड पार्ट समझिए, बिकॉज इसमें आपके पार्टनर की एनर्जी बिल्कुल वैसी ही आई है जैसे मैंने उस रीडिंग में बताया था। आपके पार्टनर बेसिकली क्या कर रहे हैं, जितना मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ, यहाँ पर आपके पार्टनर ने अपनी जो रिश्ते की डोर है वो डेस्टिनी के हाथों में सौंप दी है कि जो होगा देखा जाएगा, बिकॉज आप उनके नसीब में लिखे हैं, उन्होंने ऐसा सोचा और उन्होंने बिल्कुल इस चीज के लिए बहुत ज्यादा काम किया। यहाँ डेस्टिनी का कार्ड विद पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके पार्टनर आपको स्टॉक करते रहे, आपके पार्टनर ने आपके लिए बहुत एफर्ट्स लिए। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मेरे इस पॉइंट से एग्री नहीं करेंगे, बिकॉज आप लोगों को वो एफर्ट्स नजर नहीं आए होंगे। आई अंडरस्टैंड दैट थिंग, क्योंकि उन्होंने अपने लेवल पर एफर्ट्स किए, वो अपने आप को एनलाइटन कर रहे थे, वो अपने आप में चीज़ों को रियलाइज कर रहे थे। तो आपके पार्टनर बहुत हद तक विक्टोरियस भी हुए इस चीज़ के अंदर। आपके पार्टनर को लगा कि बहुत जल्द हम दोनों एक हो जाएंगे, और आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एनलाइटन भी थे। और ये सिर्फ आपके पार्टनर के साथ नहीं हो रहा था, ये बेसिकली आपके साथ भी हो रहा था। कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा लग रहा था कि आपके पार्टनर आप तक वापस आ रहे हैं, और आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर बहुत ही खूबसूरत एक जज्बा पैदा हो गया था। आपके पार्टनर आपको लेकर इतने ज़्यादा पैशनेट हो गए थे, इतने ज़्यादा वो पुराने मोमेंट्स को याद कर रहे थे। उन्होंने मैरिज के प्लान्स, कमिटमेंट के प्लान्स, सब कुछ बना लिया था। आपके पार्टनर इस तरह की एनर्जी के अंदर चल रहे थे। अब मैं यहाँ साथ में थे इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज इट इज़ अ पास्ट। या आई एम रियली सॉरी टू से दिस, ये पास्ट की एनर्जी है, क्योंकि जब ये सब कुछ हो रहा था
तब कुछ ऐसा हुआ जो मैंने थर्ड पार्टी कनेक्शन के बारे में भी शायद बताया था कि आपके पार्टनर इमोशनली डिसबैलेंस हो गए। जो इंसान बहुत ही ज्यादा इस चीज को लेकर पर्टिकुलर था कि मुझे आपके साथ ही एक रिलेशनशिप बनाना है, मुझे आपके साथ ही आगे की तरफ को चलना है, अचानक से उसका थॉट प्रोसेस चेंज हो गया। और यहाँ पर मैं जिस इंसान की बात कर रही हूँ, आपके पार्टनर की बात कर रही हूँ, इसमें ऐसा नहीं है कि मैं किसी मेल की बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं है मैं किसी फीमेल की बात कर रही हूँ, ये कोई जेंडर बायस्ड रीडिंग नहीं है। मैं आपको उनके फ्लो की बात बता रही हूँ। आपके पार्टनर कोई भी हो, चाहे एक मेल हो चाहे एक फीमेल हो, चाहे आपके हस्बैंड हो चाहे आपकी वाइफ हो, ठीक है, चाहे बॉयफ्रेंड है गर्लफ्रेंड है, जैसे भी है, जो भी रिलेशनशिप, और आप सेपरेशन में हैं, साथ रहते हैं, सबके लिए वैलिड है, ठीक है। आपके पार्टनर अब क्या है, इमोशनली डिसबैलेंस स्टेट में है, और अभी वो इमोशनल डिसबैलेंस इतना ज्यादा हुआ नहीं है, लेकिन बढ़ते वक्त के साथ वो इमोशनल डिसबैलेंस हो रहा है। आपके पार्टनर के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। वो चेंजेस आपसे शायद बर्दाश्त नहीं होंगे, बिकॉज यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग एट दिस पॉइंट। इतनी मेहनत करने के बाद इस रिलेशनशिप में आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बट ये बेस चक्रा जब डिसबैलेंस होता है तो सेक्रल, सोलर प्लेक्सस सभी डिसबैलेंस होता है। एक चीज और मैं कहना चाहूंगी आपसे, जब मैं हीलिंग वर्ड बोलती हूँ तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ये चीज नहीं चाहिए कि मैम आप बताइए हीलिंग कैसे होगी। मैंने हीलिंग के लिए पार्ट्स बनाए हैं, आई थिंक 7-8 पार्ट्स में मैंने डिस्कस किया है कि आप कैसे कर सकते हैं। अगर आपके अंदर उतनी एनर्जी है तो आप उन पार्ट्स को देखिए, तो अपने पार्टनर की हीलिंग कर लीजिए। अदरवाइज अगर आप नहीं कर सकते हैं तो डेफिनेटली यू नीड अ प्रोफेशनल हेल्प, और अगर आप कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, आप कीजिए। वहां पर मैंने पार्ट्स बनाया, बट नीचे कमेंट सेक्शन में एक ही कमेंट को बार बार प्लीज रिपीट मत कीजिए कि मैम हीलिंग कैसे करते हैं। मैंने इसी कमेंट के चलते वो एक सीरीज बनाई थी, तो प्लीज वो सीरीज देखिए। उस सीरीज का नाम है मेरा अस्तित्व क्या है, हीलिंग पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके बनाई हुई है, आप प्लीज देखिएगा उसको, ठीक है। तो यहाँ पर आप दोनों के रिश्ते का वक्त बदल गया है। अभी के टाइम पर आप दोनों रीयूनियन की एनर्जीज में नहीं आ रहे हैं। इतने पॉजिटिव कार्ड्स के बावजूद भी आप रीयूनियन की एनर्जीज की तरफ को नहीं बढ़ रहे हैं। उसका रीजन ये है कहीं ना कहीं कि आपके पार्टनर बेस से लेके क्राउन चक्रा तक इम्बैलेंस की एनर्जीज के अंदर आ रहे हैं, धीरे धीरे वो जाते जा रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर अपनी जिंदगी में नई अपॉर्चुनिटीज देखने लगे हैं, वो नए तरीके से चीजों को देखने लगे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके साथ शायद इस रिश्ते में कुछ आउटकम ना मिल पाए, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ या समझ रही हूँ कि ये मेरी डेस्टिनी है, बट क्या पता ये मेरी डेस्टिनी ना भी हो। तो इस तरह से उनका माइंड किसी तरीके से मैनिपुलेट हो गया है, और इस वजह से यहाँ पर रीयूनियन की एनर्जीज नजर नहीं आ रही हैं। द वर्ल्ड का कार्ड है, ये एक साइकिल नया आप दोनों के रिश्ते में शुरू हो रहा है। अभी मैं ये नहीं कहूंगी कि कंप्लीटली शुरू हो गया है, हो रहा है। अभी धीरे धीरे इम्बैलेंस होगा, धीरे धीरे और ज्यादा दूर जाते जाएंगे आपके पार्टनर। और आपके पार्टनर अभी इतनी तेजी से स्विफ्ट इसलिए नहीं कर रहे हैं चीजों की तरफ को, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने इतनी ज्यादा मेहनत की है, तो आई थिंक कि इस रिश्ते को थोड़ा सा टाइम मुझे देना चाहिए। आपके पार्टनर कुछ इस तरह से भी सोच रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो जितनी मेहनत करें शायद आप उनकी उस मेहनत को पहचानेंगे नहीं, आप उन्हें उस चीज को लेकर रिवॉर्ड नहीं करेंगे। उन्हें ये सारी चीजें लग रही हैं। तो यहाँ पर रीयूनियन होता हुआ नहीं नजर आ रहा है, बल्कि आप दोनों एक दूसरे से अपार्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर इस तरह की एनर्जी है, ठीक है। अभी वो अपार्ट वाली एनर्जीज ऐसा नहीं है कि स्टार्ट हो चुकी हैं, मतलब उतनी, तो मैं कहूँगी कि वो प्रोसेस तो स्टार्ट हो गया है, लेकिन आपको भूल चुके हैं, आपके बारे में सोचना भी नहीं चाहते, ऐसा नहीं है। अभी उस तरह की एनर्जीज नहीं है। बट धीरे धीरे अगर इस रिलेशनशिप को आपने हील नहीं किया तो डेफिनेटली आप उन एनर्जीज में पहुंच जाएंगे, फिर रीडिंग उस तरह से आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो अपने पार्टनर को इस इम्बैलेंस की एनर्जी से बचाइए,
डेफिनेटली हर एक रिश्ते के अंदर अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग कारण होते हैं दूर जाने के। वो अलग अलग कारण आपको अपनी पर्सनल रीडिंग में पता लग सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल यहाँ पर रीयूनियन की एनर्जीज नज़र नहीं आ रही। आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा जज्बाती हैं, उनके बहुत सारे जज्बात हैं आपको लेकर, लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर इस मूवमेंट से शायद गिव अप कर जाएंगे। वो आपकी तरफ को शायद उस तरह से नहीं बढ़ेंगे। तो कुछ और कार्ड्स निकाल लेती हूँ, देखती हूँ और क्या चीज़ें हैं। रीयूनियन की एनर्जीज हैं, ओके। 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल का कार्ड है, द गार्डन एंड द गेट का कार्ड है, एंड एनवी का कार्ड है। दिस वाज द कार्ड आई वाज वेटिंग। डेफिनेटली यही चीज हो रही है। आपके पार्टनर, एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड है, आपके पार्टनर इम्बैलेंस्ड एनर्जीज के अंदर जा रहे हैं। एंजल ऑफ बैलेंस आपको ये इंडिकेशन दे रहे हैं यहाँ पर कि डेफिनेटली ये रिलेशनशिप सही होता होता एकदम यू टर्न हो गया है। और इस यू टर्न के कई कारण मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताए भी हैं आपको। अपने रिलेशनशिप को संभाल लीजिए। जो लोग अपने रिलेशनशिप को लेकर थोड़े पॉजिटिव हैं, जिन्हें ऐसा लगता है कि आए हमारा पार्टनर चाहे ना आए हमें फर्क नहीं पड़ता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पार्टनर ऐसे आने भी नहीं वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एनवी का कार्ड है, किसी थर्ड पार्टी ने इंटरफेरेंस की है, आप दोनों से जलन के मारे किसी ने कोई इंटरफेरेंस की है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे दूर होते जा रहे हैं। आपके पार्टनर आपकी तरफ को नहीं आ पाएंगे, उनका ये यू टर्न इस वजह से लगा है। और अगर आप डिवाइन की हेल्प नहीं लेंगे, आप अपने रिलेशनशिप को हील नहीं करेंगे, 7 चक्रा इज अबाउट योर गाइडेंस फ्रॉम डिवाइन, ठीक है। तो वहां पर अगर आप इस चीज को नहीं समझेंगे तो डेफिनेटली ये थर्ड पार्टी जीत जाएगी। आपका रिलेशनशिप उस तरह का टर्न हो जाएगा जहां पर आपके पार्टनर आपके बारे में नहीं सोचेंगे, ठीक है। यहाँ पर द गार्डन एंड द गेट का कार्ड है। ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि आप दूर से खड़े देखते रह जाएंगे और आपके पार्टनर कहीं ना कहीं खो जाएंगे। अभी आपको कहीं ना कहीं उम्मीद है कि आपके पार्टनर आप तक आएंगे, लेकिन इस बार अगर वो आपसे दूर हो गए तो वो उस तरह से आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये जाल जो है ये प्लानिंग से बुना जा रहा है। अगर आप अपने पार्टनर को बचा सकते हैं तो इस सिचुएशन से बचा लीजिए, ठीक है। अगर आप अपने पार्टनर को नहीं बचाना चाहते हैं देन लीव इट, कोई बात नहीं। आप अगर अपनी लाइफ के अंदर कुछ और अपने रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप अपने लेवल पर कर सकते हैं। दूसरी चीज और मैं बताऊं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को कभी तो जागृति आएगी, डेफिनेटली आपके पार्टनर को आई थी वो जागृति। आपके पार्टनर के पास वो प्रोटेक्शन नहीं थी जिससे वो इस थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस से बच पाते, इस वजह से वो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस में दोबारा से चले गए हैं। वो चीज़ यहाँ पर नजर आ रही है। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है उन्हें मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2 पीपल जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है। लेट्स सी दैट। क्या आप दोनों का रीयूनियन होगा? क्या आप दोनों एक हो पाएंगे? लेट्स सी दैट। तो पहला कार्ड यहाँ पर है प्रॉस्पेरिटी बिगिंस का कार्ड है, पार्टनरशिप्स एंड अलायंसेस का कार्ड है, शैडो का कार्ड है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है, हार्ट चक्रा का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट का कार्ड है यहाँ पर। लेट्स सी विद दीज कार्ड्स क्या आप दोनों का रीयूनियन हो पाएगा। ओके तो पहला कार्ड यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स, एक कार्ड नीचे गिरा है, अभी बताती हूँ वो क्या है। द डेविल का कार्ड है,
द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द मून का कार्ड है। द नेक्स्ट इज किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द मैजिशियन का कार्ड है। जो एक कार्ड यहाँ पर नहीं आया है वो मैं बताती हूँ आपको क्या कार्ड है। वो कार्ड 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ओके, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, सबसे पहले तो एक चीज ये है कि आप इस चीज को ना थोड़ा ध्यान से समझेंगे। आप दोनों का रीयूनियन तो होगा, लेकिन कहीं ना कहीं किसी एक पार्टनर को बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज होंगे और ये वक्त के साथ कम होते जाएंगे। ये अभी कम नहीं होंगे, लेकिन वक्त के साथ डेफिनेटली कम होंगे। अभी आप दोनों में शायद कुछ ऐसी बात होगी या हो चुकी है जिससे आपने एक दूसरे के साथ रहने का फैसला किया है, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये फैसला कर लिया है और बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनके अभी तक पार्टनर्स अप्रोच नहीं कर पाए हैं। तो यहाँ पर आप दोनों की जिंदगी में एक प्रॉस्पेरिटी शुरू होती हुई नजर आ रही है। आप अपने बारे में ना सोच के, ना आपके पार्टनर अपने बारे में सोच के, आप दोनों एक दूसरे के बारे में कहीं ना कहीं सोच रहे हैं, ठीक है। और आई थिंक सोसाइटी के बारे में भी सोच रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, उन सारी चीजों को लेकर भी सोच रहे हैं, ठीक है। अगर एक अच्छा रिलेशनशिप है तो उसे खराब नहीं करना चाहिए। यहाँ पर रिलेशनशिप अच्छा ही नजर आ रहा है। बीच में आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स खड़ी हुई जिसमें आप दोनों की गलती के अलावा बाहर बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं डार्कनेस में चला गया, जो कि यहाँ पर नजर आ रहा है। यहाँ पर पार्टनरशिप्स एंड अलायंसेस के कार्ड के साथ एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अभी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बात कर ली है लेकिन साथ में रहना शायद शुरू नहीं किया है या फिर कुछ ऑफिशियल नहीं हुआ है। बहुत जल्द ऐसा होगा, आप दोनों रीयूनियन की एनर्जीज के अंदर आएंगे, ठीक है। आप किसी कार्मिक सिचुएशन की वजह से ये जो रिलेशनशिप है ये डार्कनेस की तरफ को मूव कर गया, वो यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन अब जैसे जैसे अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं और अपने पार्टनर को आप कमिटमेंट दे चुके हैं या उनके साथ कुछ प्रॉमिसेस कर चुके हैं, तो आपको एक काम करना चाहिए। आपको अपने इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट हो जाना चाहिए। ये नहीं है कि आपके पार्टनर बुरे हैं, लेकिन वो एक ऐसी कार्मिक सिचुएशन के अंदर फंस गए जहां पर उन्होंने कुछ डिसीजंस गलत लिए, ठीक है। और अब आपके पार्टनर इन जो डिसीजंस को सुधारना चाहते हैं। यहाँ पर ये रीडिंग वाइस वर्सा भी हो सकती है, ये आपके लिए भी हो सकती है, नॉट ओनली फॉर योर पार्टनर, आपके लिए भी हो सकती है। लेकिन रीयूनियन की एनर्जीज डेफिनेटली हैं। अब क्या है, मैंने कहा आप दोनों में से किसी एक पार्टनर के दिमाग में कुछ चल रहा है, वो इस वजह से चल रहा है, वहां पे फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी आ गई। बिकॉज आपके पार्टनर या तो आपसे कुछ ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे जैसा कि आप दोनों के बीच में हुआ, या आप अपने पार्टनर से कुछ ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे जो उन्होंने किया। तो वो कुछ एक डार्क फेस आप दोनों ने देखा जिसके बीच में आप दोनों के बीच में ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई जिसे आप भुला नहीं पा रहे हैं। थोड़ा वक्त लगेगा इस चीज के लिए। आपका मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आपके पार्टनर ने या आपने एक दूसरे को अपने हार्ट चक्र से डिस्कनेक्ट करने की कोशिश की, जिसकी वजह से आपके पार्टनर या आप दिशाहीन हो गए थे। लेकिन अब एक एडवाइस है ये कि आप अपने पार्टनर के साथ एक हार्ट कनेक्शन बनाने की कोशिश कीजिए। आपके आसपास का माहौल कैसा है? आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं। आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा समझते हैं। आपके पार्टनर के अंदर कोई इस तरह की कमियां नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो ये थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, इट वाज अ प्रेशर क्रिएट किया गया, ठीक है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये रिश्ता टूटते टूटते बच रहा है। लेकिन रीयूनियन होगा। अभी धीरे धीरे जैसे मून के फेजेस चेंज होते हैं वैसे ही इस रिलेशनशिप के फेजेस चेंज होंगे और ये फुल मून की तरफ को जाएगा। ये रिलेशनशिप पॉजिटिविटी की तरफ को जाएगा।
ये रिलेशनशिप खुद ब खुद डिवाइन हील कर रहे हैं। ये एक स्पेशल टाइप का रिलेशनशिप है जिसे आपके पार्टनर समझते हैं, आप समझते हैं, लेकिन सब कुछ समझते हुए भी कहीं ना कहीं आप दोनों बहकावे की एनर्जीज के अंदर आ गए। मैं ये नहीं कह रही कि आप 100% आ गए, मैं ये नहीं कह रही कि वो 100% आ गए, लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ जिसकी वजह से आप दोनों की ये जो एनर्जीज का डिफरेंस है ये बहुत ज्यादा बढ़ गया। ये एनर्जी डिफरेंस बढ़ता जा रहा था, लेकिन अभी बीच में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से शायद आपने बातचीत की है, अभी दूर रह रहे हैं आप एक दूसरे से, बहुत जल्द आप एक दूसरे के करीब रहना शुरू कर देंगे। आपकी जो एनर्जी है यहाँ पर मुझे पॉजिटिव होती हुई आपके पार्टनर की तरफ को लग रही है। आपके पार्टनर क्या एफर्ट्स डाल रहे हैं इस रिलेशनशिप में वो भी शायद आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर अब आपको अपनी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ओवर थिंकिंग ज्यादा करते हैं, दोनों में से कोई एक, बिकॉज ये एनर्जी को हम वाइस वर्सा ही कर सकते हैं, मतलब दोनों के लिए अप्लाई करेंगे। अगर आप सोचते हैं कि कोई एक पर्सन के लिए अप्लाई करके इस रीडिंग को परफेक्टली बनाया जा सकता है, नहीं, क्योंकि किसी ने किसी को हर्ट किया है यहाँ पर, और हर्ट जिसने किया वो करना भी नहीं चाहता था, दोनों में से, आप दोनों में से, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, अपने पार्टनर का बदला हुआ रूप देखना, ये ऐसा हो सकता है कि दिमाग में बहुत सारे प्रश्न खड़े कर रहा हो, लेकिन अगर आप यही सारी चीजें सोचते जाएंगे तो जो आपके पार्टनर के एफर्ट्स हैं, आई थिंक आप कहीं ना कहीं उन एफर्ट्स को वेस्ट कर देंगे। वो इतनी मुश्किल से इस चीज में कोई एफर्ट्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पार्टनर अब डायरेक्शन चेंज करके आप तक आ रहे हैं, वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ऐसी शुरुआत जिसके अंदर वो अपना 100% देना चाहते हैं, ठीक है। ऐसी शुरुआत, एक पैशनेट शुरुआत यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छी एनर्जीज हैं, बहुत मुश्किल से लड़खड़ाते हुए आपका रिश्ता बचेगा ये। अदरवाइज इसको तोड़ने के लिए किसी भी, जो आपके यहाँ पे हम बोल सकते हैं कार्मिक सिचुएशन बनी, किसी भी पर्सन ने कोई कमी नहीं छोड़ी है, ठीक है। और जब प्रेशर बनता है बाहर से, वी कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग कि इंसान सिचुएशन को नहीं संभाल पाता है। तो अभी सिचुएशन फिर भी बहुत अंडर कंट्रोल है, बहुत जल्द आपका ये रिश्ता इस डार्कनेस से ब्राइटनेस की तरफ को आएगा। आपके पार्टनर के अंदर चेंजेस बहुत पॉजिटिव होंगे। ये जो ट्रस्ट इश्यूज हैं ये भी रिजॉल्व हो जाएंगे। थोड़ा सा अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन क्लियर रखिए। जो चीज़ें आपको नहीं समझ आती हैं या उन्हें नहीं समझ आती हैं, उन्हें बहुत क्लियरली उन चीज़ों को एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को छोड़कर नहीं जाना चाहते, आप भी अपने पार्टनर को नहीं छोड़ना चाहते हैं। इस रिश्ते में प्रॉस्पेरिटी आएगी, 100% आएगी। आप दोनों का रीयूनियन डेफिनेटली होगा। इस तरह की एनर्जी है आप लोगों के लिए। अब देखते हैं दूसरे डेक से भी कि किस तरह से आप दोनों का रिलेशनशिप संभलेगा, किस तरह से आप दोनों का रिलेशनशिप चलेगा। लेट्स सी और क्या एनर्जी है। ओके, 3 cards I already got. Angel of love. Wow, wow, wow. 4th chakra, Archangel Raphael, the sun. Wow. Man holding a heart. मतलब लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से प्यार बहुत करते हैं, ठीक है। उस तरह की एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। आपके पार्टनर आपको खुले दिल से अपनाने के लिए तैयार है, वो आपको अपनाएंगे। उनकी जो कमिटमेंट है उसके अंदर किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। अभी कुछ आपको ट्रस्ट इश्यूज होंगे, शायद उनको कुछ ट्रस्ट इश्यूज होंगे। वैसे मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आपके पार्टनर को कोई ट्रस्ट इश्यूज है, हो सकता है आपको कोई ट्रस्ट इश्यूज हों, तो उनको टाइम दीजिए, डेफिनेटली वो ट्रस्ट इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। और यहाँ पर तो सन का कार्ड है। आप दोनों का रिलेशनशिप इस दौर से इस वजह से गुजरा है क्योंकि ये रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। इस रिलेशनशिप में आप केयर फ्री होकर रहेंगे, इस रिश्ते की लोग मिसाल दिया करेंगे। ऐसा वक्त इस रिलेशनशिप के लिए आने वाला है। ये रिलेशनशिप तप के आगे की तरफ को बढ़ रहा है, जहाँ पर तपश बहुत ज़्यादा हो जाती है और फिर भी वो रिलेशनशिप मेंटेन रहता है। वहाँ पर
आप यकीन मानिए वो रिश्ता बहुत खूबसूरत होता है। और जैसे कि वहां पर हार्ट चक्रा का कार्ड आया था, यहाँ पर अगेन आर्कएंजल रफेल का कार्ड है। जो भी आप दोनों में से स्पिरिचुअली एक्टिव है, वो पर्सन अपने आप को शायद हार्ट से अपने पर्सन से डिटैच कर चुका है, तो आपको अपने आप को दोबारा से अटैच करना है। और आर्कएंजल रफेल आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको वो अटैचमेंट दिखानी है। अपने हार्ट चक्रा को खोलिए, अपने हार्ट चक्रा को बंद मत कीजिए। वो पार्टनर आपके ही हैं, आपके ही रहेंगे। आप दोनों के बीच में ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई हैं, लेकिन आप दोनों को एक साथ ही रहना है। ये ब्लेसिंग एंजल ऑफ लव आपको दे रहे हैं, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के लिए हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही जीने वाले हैं, आप दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। आप दोनों शायद किसी साजिश का शिकार हुए हैं, हो सकता है सोसाइटी प्रेशर की वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन अब आपको अपने प्यार को संभालना होगा, क्योंकि जो भी आप दोनों में से कोई एक पर्सन इस रिश्ते को आखिरी मौका दे रहा है, वो पर्सन दोबारा से इस रिश्ते को मौका नहीं दे पाएगा। तो इस चीज़ को समझ के आगे चलने की ज़रूरत है। यहाँ पर एंजल ऑफ लव आप दोनों को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि ये रिलेशनशिप बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है उन्हें मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।